गाइस ये वाला वीडियो में आईसी से रिलेटिव कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि कौन सी आईसी किस काम की है, कैसे पहचाने। तो इस चीज़ का सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, अगर आपको मैं इस मोबाइल में मैंने सारी आईसी के बता भी दूँ ना वर्किंग, जैसे कि मान लो ये वर्किंग करता है, डिस्प्ले को लाता है, नेटवर्क को लाता है, इस तरह से मैं अगर सारा चीज़ समझा भी दूँ ना, हो सकता है फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आ जाए, 5G मोबाइल आ जाए, जिसके अंदर ये वाला आईसी हो ही ना। तो उस हिसाब से फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब आपको रिपेयरिंग उस तरीके से सीखना है कि फ्यूचर में कोई भी मोबाइल आए, आप इमीडिएटली जो है डिटेक्ट कर लो, इमीडिएटली फाइंड कर लो कि प्रॉब्लम ये आईसी किस काम का है और क्या प्रॉब्लम है। तो रिपेयरिंग को उस तरीके से सीखो कि कोई नया मोबाइल भी अगर आपके पास आ जाए ना, और सेमेस्टिक डायग्राम भी ना हो ना आपके पास, तो भी आप दिमाग लगा के ये पता लगा लेना कि नेटवर्क प्रॉब्लम में क्या क्या होता है। मतलब कुल मिला के ये आईसी कौन से आईसी क्या काम करता है, इसको मत समझो, आप फॉल्ट के हिसाब से चलो। जैसे कि मान के चलो मोबाइल के अंदर माइक खराब हो, व स्पीकर खराब हो, या डिस्प्ले खराब हो, ठीक है। अभी ये नोकिया की पहले ले लेते हैं। नोकिया में देखो इसके अंदर कितनी आईसियाँ हैं, एक आईसी, दो आईसी, तीन आईसी है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा एक छोटा सा आईसी है, एक ये आईसी है, चार पांच आईसी है, ठीक है। अगर इन आईसीयू की थ्योरी ना करके अगर आप ये थ्योरी करते हो कि चार्जिंग डॉकेट होता, सबसे ज़्यादा मोबाइल में मैंने जैसे बताया फॉल्ट के हिसाब से चलो। तो मोबाइल में समस्या क्या है पहले उस हिसाब से चलो। जैसे कि मोबाइल में चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा, या फिर माइक काम नहीं कर रहा, या फिर सिम काम नहीं कर रहा, या मेमोरी काम नहीं कर रहा, फॉल्ट के हिसाब से चलोगे ना, तो आईसी की जो वर्किंग है ना वो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे कि मान के चलो चार्ज नहीं हो रहा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, चार्ज नहीं हो रहा तो चार्जिंग का पहले आप डॉकेट देखोगे कहाँ पे है। इसका यहाँ पे है, और इस चाइनीज मोबाइल का चार्जिंग का पिन यहाँ पे है, ठीक है। अभी आपको ये समझना है चार्ज नहीं हो रहा, तो सिंपल सा मेथड है, पहले तो मल्टीमीटर भी चलाना आपको आना चाहिए। मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं, ट्रैक कैसे फाइंड करते हैं, सप्लाई कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद में देखो इसके जो पांच पिन है ना पीछे की तरफ, ये पांच पिनों में नंबर आएंगे जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे, तो ऑब्वियसली नंबर कोई ना कोई दे ही रहा है। तो उसके बाद में कंपोनेंट वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, इन कंपोनेंट के थ्रू कहीं ना कहीं से तो वो नंबर आ ही रहे हैं, मतलब उसको सप्लाई कहते हैं। तो अब जब नंबर आ ही रहा है तो ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट वगैरह जो है नंबर बना रहे हैं, बनाने के बाद में आईसी को मतलब ये चार्जर पिन में पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है। नंबर कभी कंपोनेंट दे नहीं सकता, देगा तो एकमात्र आईसी ही नंबर पहुंचाएगा, मतलब नंबर मतलब सप्लाई पहुंचाएगा। अब ये भी पहुंचा सकता है, ये भी पहुंचा सकता है, ये भी पहुंचा सकता है चार्जिंग जैक में। तो हम कैसे पता लगा कि कौन सी आईसी इस चार्जिंग जैक को पहुंचा रहा है नंबर? इसका सिंपल सा होता है, या तो आप मल्टीमीटर से इस एक नंबर चार्जिंग पिन का एक नंबर पिन से ट्रैक चेक करो कि पहले इसमें बज रहा है, फिर उसके बाद में इसमें बजेगा, फिर उसके बाद में इस आईसी में बजेगा। अब इस आईसी के बाद में कहीं पे भी नहीं बजेगा। तो इसका प्रोसेस सिर्फ इस आईसी तक ही है। इस चार्जिंग जैक को जो नंबर दे रहा है वो ये वाला आईसी दे रहा है, ठीक है। मतलब अब इसकी थ्योरी कर लिया, मतलब ट्रैक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा ये वाली आईसी का कनेक्शन इसमें आ रहा है। अब ये चार्जिंग आईसी है, ये मुझे कैसे पता? क्योंकि देखो चार्जिंग के पिन से जा रहा है तो सिंपल सा चार्जिंग आईसी का हो गया ना। और वैसे भी चार्जिंग जब हम ऐसे रिपेयरिंग करते रहते हैं ना, तो हमें एक याद हो जाता है कि चार्जिंग आईसी का पिन कितना होता है, चार्जिंग आईसी में नंबर किस किस टाइप के होते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में एक फीड है कि BQ नाम का एक आईसी होता है जो वीवो के मोबाइल में और MI के मोबाइल में ज़्यादातर लगाया जाता है, और रियलमी के मोबाइल में भी ज़्यादातर लगाया जाता है, BQ नाम की आईसी, जो कि चार्जिंग आईसी होता है। उसी तरीके से अब पावर आईसी होता है, पावर आईसी के ऊपर PMI 8940 या PMI क्वालकॉम PMI या फिर मीडिया टेक, है ना, PMI, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा तो मैं ये आइडिया हो जाता है कि वो पावर आईसी है। और पावर आईसी के चारों तरफ है ना, मतलब मोटे मोटे बूस्ट कॉइल वगैरह दिखेंगे। जैसे कि ये वाला पावर आईसी है, इसके पास में देखो ये बूस्ट कॉइल दो तीन है, दो चार बड़े कैपेसिटर है। तो ये पावर आईसी हो गया, और इस आईसी के ऊपर लिखा हुआ भी रहता है क्वालकॉम के आगे नीचे नंबर लिखा होता है, तो उससे हमें पता पड़ जाता है कि पावर आईसी। अब पावर आईसी देखो काम क्या क्या करता है। पावर आईसी यही काम करता है कि पावर मैनेजमेंट का काम करता है, जहाँ वोल्टेज की जितनी ज़रूरत है उतना ये कन्वर्ट करके देता है। अब कन्वर्ट ये खुद भी करता है, छोटे छोटे फिल्टर के थ्रू भी कन्वर्ट करके पहुंचाता है,
जैसे कि बूस्ट कॉइल लगा रखा है, क्यों लगा रखा है कि जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत है तो इसलिए बूस्ट कॉइल से वोल्टेज बढ़ा के आगे दे सके। तो जैसे कि डिस्प्ले के लाइट होता है, उसको ऑन करने के लिए 10 वोल्ट 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, तो पावर आईसी बूस्ट करके जो है आगे पहुँचाता है। ये बैकलाइट आईसी हो गया, ये इसको कम वोल्ट देता है, ये उस वोल्ट को ये हाई करके फिर लाइट को देता है। तो उसी तरीके से मतलब पावर मैनेजमेंट का काम, जहाँ वोल्टेज की जरूरत है, जैसे नेटवर्क को ऑन होने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है वोल्टेज की, तो नेटवर्क सेक्शन में भी वोल्टेज पहुंचाता है। जैसे कि कैपेसिटर देखोगे ना, यहाँ पे बड़े 1-2 कैपेसिटर मिलेंगे, ये दो बड़े बड़े जो कैपेसिटर है उनके थ्रू वोल्टेज पहुंचाता है। वो हमें मल्टीमीटर से मालूम पड़ता है कि कौन से कैपेसिटर में करंट पहुंचा रहा है। ट्रैक बजेगा तो सिंपल सा वही करंट पहुंचेगा। अब जैसे कि स्विच में जरूरत नहीं होती है, वोल्टेज स्विच में, पावर स्विच में जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम के स्विच में जरूरत नहीं पड़ती। तो पावर स्विच में 1.5 वोल्ट ऐसा कुछ देता है। अब ऐसा नहीं है कि इस ये पावर आईसी डायरेक्ट इसको दे, वो हमें सेमिस्टिक के अकॉर्डिंग मालूम पड़ता है कि पावर आईसी स्विच में वोल्टेज दे रहा है या फिर सीपीयू वोल्टेज दे रहा है। कुछ मॉडलों में तो पावर आईसी दे देता है वोल्टेज, और कुछ मॉडलों में डायरेक्ट सीपीयू जो है पावर स्विच को दे देता है। अब पावर स्विच खुद तो जनरेट नहीं करता ना वोल्टेज, ऑब्वियसली जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी वोल्टेज जनरेट करेगा और सीपीयू में पहुंचाएगा, सीपीयू इसको बाईपास कर देगा। ऐसा भी होता है कि सीपीयू तो वैसे पूरा मैनेजमेंट करता है, कैमरा कब लाना है, कब कैमरा ऑफ करना है, कब डिस्प्ले को ऑन करना है, कब कॉलिंग आ रहा है तो डिस्प्ले में दिखाना है, ये पूरा कमांड संभालता है सीपीयू। और पावर आईसी क्या होता है, सिर्फ वोल्टेज को कन्वर्टिंग का काम करता है, जहाँ जिसको जितना वोल्टेज जरूरत पड़ेगा। और रैम क्या करता है, स्टोरेज करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। जैसे कि हम अगर मोबाइल में 1 2 3 लिखेंगे, उसके बाद में सेव करेंगे, तो सेव कहाँ जाके होगा, इसके अंदर जाके सेव होगा। मतलब इस तरीके से प्रोसेसिंग होता है। तो मेन चीज़ है फॉल्ट के हिसाब से चलो ज़्यादा बेटर होगा।